नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। का आगाज करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राजकोट जिले के प्रांसला में स्वामी धर्मबंधु प्रेरित 25वीं राष्ट्र कथा के सहभागी हुए, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत युवाओं का योगदान अति महत्वपूर्ण है। देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं का राष्ट्र कथा के माध्यम से गुजरात की धरती से राष्ट्र भावना के चरित्र गुणों का अध्ययन करना गौरवपूर्ण है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रांसला स्थित राष्ट्र कथा में भारतीय सेना की सशस्त्र प्रदर्शनी तथा शिविर के भोजनालय का निरीक्षण भी किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ साथ वहां पर कई चीजों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। 25वीं राष्ट्र कथा का पूरा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर आपको बता दें कि स्वामी धर्मबंधु प्रेरित 25वीं राष्ट्र कथा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, कई जो है चीजों का जायजा लेते हुए निरीक्षण करते हुए नजर आए। ये पूरे कार्यक्रम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वामी धर्मबंधु प्रेरित 25वीं राष्ट्र कथा का वहां आयोजन किया गया है। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो है किशोर में 6.51 करोड़ रुपए के 110 विकास कार्यों का ही उद्घाटन किया। बताते चले कि 88 किशोर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के विकास कार्यों की सौगात के 68.35 लाख रुपए की लागत से 19 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 5.82 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 91 विकास कार्यों का समापन किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि जो पेड़ बंद जो है पंथक से बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए योजना तैयार है और 450 करोड़ रुपए की लागत से बेड़ बंधक के जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान खोजने का कार्य किया जा रहा है। आइए गुलामी के प्रतीकों को त्यागो और इसी के साथ साथ अगली गौरवशाली विरासत में प्रेरणा लें और देश की प्रगति में योगदान दें। विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास अपरिहार्य है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मनसुख मंडाविया ने इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बहुत ही अच्छी पहल बताई रही है, जहां इस पूरे कार्यक्रम में मनसुख मंडाविया पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ साथ देखिए कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने तमाम बातों का भी जिक्र किया और तमाम अपनी योजनाओं की विशेषता भी उन्होंने बताई। तो ये पूरा आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 110 विक्रम कार्यों का यहां पर उद्घाटन किया गया है। विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए मनसुख मंडाविया ने भी जो है संबोधित भी किया और संबोधन के दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों के बारे में भी बताया। 51 विकास कार्यों का जो है समापन भी हुआ और 10 का जो है उद्घाटन भी हुआ, जहां मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा मंडाविया पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए मनसुख मंडाविया नजर आए, जहां 91 विकास कार्यों का समापन भी हुआ और कई योजनाओं का शिलान्यास किया और उसकी विशेषताओं के बारे में भी बताते हुए नजर आए। और भारत के शीर्ष उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। मुकेश अंबानी के साथ उनके बड़े बेटे अंबानी भी सोमनाथ महादेव के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने सोमनाथ मंदिर में सोमेश्वर महादेव के दर्शन कर जलाभिषेक किया। साथ ही भगवान सोमनाथ की पूजन सामग्री अर्पित करके भारत के लिए शांति, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। सोमनाथ ट्रस्ट के प्रबंधक अजय कुमार दुबे ने सोमनाथ महादेव का स्मृति प्रसाद भर भेंट कर अभिनंदन किया। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुकेश अंबानी पहुंचे हुए और इसी के साथ साथ उनके साथ अनंत अंबानी भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर बाबा सोमनाथ के दर्शन किए, पूजन सामग्री भी जो है उन्होंने चढ़ाई और इसी के साथ साथ देश के खुशहाली की भी जो है कामना करते हुए मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी नजर आए। जहां मुकेश अंबानी सोमनाथ पहुंचे हुए और उनके बेटे भी जो है सोमनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां पर महादेव का पूजन करके देश की खुशहाली के लिए दोनों ने ही कामना की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े उद्योग मुकेश अंबानी सोमनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं। बेटे अनंत अंबानी के साथ वो पहुंचे हुए हैं, जो है
पूजा करते हुए नजर आ रहे। पूजन सामग्री भी उन्होंने चढ़ाई और इसी के साथ साथ देश के विकास के लिए भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तस्वीरें दिखा रहे हैं। और मांडवी के गोधरा की गौरी गरबा की हत्या जो कि थोड़े दिन पहले ही की गई, उस गौरी का न्याय दिलाने के लिए भूज में सर्व समाज को मौन रैली आयोजित की गई है। लड़की की निर्मम हत्या के बाद सर्वे समुदाय में भूज में एक मौन रैली भी रैली की आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की। गौरी गरबा की नृशंस हत्या के बाद हत्यारे प्रेमी युवक सागर राज संधार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ितों न्याय दिलाने के लिए भूज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास एक मौन रैली का आयोजन किया गया। हत्यारे आरोपी सागर संधार को फांसी की सजा दी जाए और गौरी को न्याय मिले। मांडवी के गोधरा कांड के गांव के गौरी गरबा की हत्या के बाद कुछ कच्छ के लोगों में काफी गुस्सा है और इस मौके पर कच्छ मोरही सांसद विनोद भाई चावड़ा, गांधी धाम विधायक मालती बने बेन महेश्वरी और इसी के साथ साथ विभिन्न समाज के नेता, साधु संत, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गुजरात राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी कोट में अत्याधुनिक साइबर सेंटिमेंट लैब का नवनिर्मित पुलिस आवास का उद्घाटन किया। वहीं आपको बता दें, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि साइबर अपराध का पता लगाने में साइबर लैब अहम भूमिका निभाएगी। लाखों रुपए की लागत से 108 आवासों का भी निर्माण कराया गया और इस मौके पर मंत्री ने लैब एवं आवास का निरीक्षण करते हुए आवश्यक सुझाव भी दिए। तो इसे सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर नवनिर्मित पुलिस आवास का उद्घाटन किया गया है और यहां पर अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जहां पर पुलिस आवास का उद्घाटन किया गया है और इसी के साथ साथ अब जो सुरक्षा है उसमें और बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे राजकोट से, जहां पर अब पुलिस प्रशासन सजग होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कई पुलिस आवास का उद्घाटन किया गया है। यहां पर महत्वपूर्ण लोगों की भी मौजूदगी है, जहां पर अब सुरक्षा को और कड़ी सुरक्षा बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। एक अच्छी पहल बताई जा रही है। मेहसाणा जिला भाजपा अध्यक्ष की रेस में 47 फॉर्म भरे गए हैं, जहां पर गिरीश राजगोरे के दोबारा अध्यक्ष बनने की संभावना है। आयु सीमा से खिरालू के छोड़कर सभी 9 तालुकों के पदाधिकारी अध्यक्ष बनने के कतार में हैं, जहां पर मेहसाणा जिला भाजपा अध्यक्ष तय है, लेकिन फॉर्म भरने वाले अन्य अभ्यर्थियों को पद से हटा दिया जाएगा और माफ कीजिएगा पद दिया जाएगा। और जैसे ही भाजपा ने जिला अध्यक्ष बनने के लिए 17 वर्ष की आयु सीमा हटाई तो मेहराणा अध्यक्ष बनने के लिए दावेदारों की कतार लग गई है। अब आपको बता दें कि कमलम कार्यालय में 47 उम्मीदवारों में अध्यक्ष बनने के लिए फॉर्म भरा। हालांकि पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष गिरीश राजगोरे को दोहराने की अधिक संभावना है। तस्वीरें दिखा रहे बीजेपी अध्यक्ष का रेस पे 47 फॉर्म भरे गए हैं और आप देखिए उनका अध्यक्ष मानना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि देखिए एक उम्र सीमा थी जो कि अब वो हटा दिया गया है। तो एक लंबी फेहरिस्त, एक लंबे कतार लग गई है नामों की और ऐसे में सभी लगातार नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष की रेस की अगर हम बात कर ले तो 47 लोगों ने अब तक आवेदन किया है, आवेदन फॉर्म जमा किया है, जो कि बीजेपी अध्यक्ष बनने के है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी के अध्यक्ष का कार्यकाल अब वो समाप्त हो चुका है, पहले ही समाप्त हो चुका था और अब नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लगातार कवायद शुरू हो गई है, जिसके लिए अब फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें से अब तक 47 फॉर्म भरे गए हैं। 47 लोग महत्वपूर्ण लोग जो कि अब अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए अग्रसर हो रहे हैं। वहीं मेहसाणा में नगर पालिकाओं और नगर निगमों के एकीकरण से शहरी विकास को कई मिलेगी। जी हां, आपको बता दें कि जहां शहरी लोगों की सभी सुविधाएं मिलेगी, तो वहीं राज्य सरकार द्वारा मेहसाणा नगर पालिका को महानगर पालिका बनाया जाएगा, जहां पर नगर निगम लागू होने के बाद शहर को मेगा सिटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। नए क्षेत्रों को निगम उपलब्ध जाएंगे और पुराने गतिरोध दूर किए जाएंगे। नई सुविधाएं कैसे मिलेगी और मेगा सिटी जैसी सुविधाएं मिले, इस तरह से काम करने की प्रतिबद्धता रहेगी। अभी सरकार ने 1 जनवरी को
મહેસાણા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરીકે નગરપાલિકાને કન્વર્ટ કર્યું છે અને મેં ચાર્જ લીધો છે એઝ મ્યુનિસિપલ કમિશનર. તો અમારી પ્રાયોરિટી જે છે બેસિકલી જે નવો વિસ્તાર જોઈન થયો છે એમને પણ કોર્પોરેશન જેવી સુવિધાઓ મળે અને સાથે સાથે કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં જે મિસિંગ લિંક્સ છે, જૂના ઇસ્યુઝ છે એનું સોલ્યુશન આવી જાય અને ફ્યુચરિસ્ટિક વેમાં લોકોને નવી સગવડો કઈ રીતે મળી શકે અને બાકી જે મેગા સિટીઝ હોય છે એવી સુવિધાઓ આપણા મહેસાણાના લોકોને કઈ રીતે મળે એના માટે અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. और वहीं अहमदाबाद के साइंस सिटी में एक स्टैंडर्ड कॉर्नियल आयोजित किया गया, जहां पर कॉर्नियल का आयोजन विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अहमदाबाद, साइंस सिटी अहमदाबाद और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग गुजरात सरकार की संयुक्त पहल के रूप में किया गया है. बता दें, कॉर्नियल के उद्घाटन समारोह में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्रधान सचिव मोना खंडधार ने कहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर साइंस सिटी में स्टैंडर्ड कॉर्नियल का आयोजन किया गया. ફાઉન્ડેશન ડે છે અને એને સેલિબ્રેટ કરવા માટે આ સ્ટાન્ડર્ડ કાર્નિવાલનું આયોજન બીઆઈએસની ગુજરાતમાં જે હેડક્વાર્ટર છે એના દ્વારા તેમજ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીમાંથી ગુજકોસ્ટ એ બંનેના સંયુક્ત ઉપક્રમે અને સાયન્સ સિટીના પણ કોલેબોરેશનમાં આ ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ઇવેન્ટ ખાસ કરીને બાળકોને અત્યારથી જ स्टैंडर्ड्सનું શું મહત્વ છે, સ્ટાન્ડર્ડ્સ કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. आज जो हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, स्टैंडर्ड्स कार्निवाल का जो आयोजन किया गया है उपलक्ष्य है जो हमारा 78वां फाउंडेशन डे जो स्थापना दिवस 6 जनवरी को है, उसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है. उद्देश्य यही है कि जो आने वाला हमारा भविष्य है उसको मानकों और गुणवत्ता के प्रति जागरूक करना, ताकि आगे चलकर यही बच्चे जब देश का भविष्य संभालेंगे तो वो सब पहले से मानकीकरण और गुणवत्ता के पहलुओं से पूरी तरह अवगत होंगे और जो हमारा 2047 तक विकसित भारत को संरचित करने का जो संकल्प है उसमें महती भूमिका का निर्वहन करेंगे. और आगे बढ़ेंगे, जहां पर वाघोडिया वडोदरा रोड पर चलने वाली एक निजी सिटी बस के ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. जहां बताते चले कि टक्कर लगने से बाइक चालक के हाथ में गंभीर चोट आई है. हादसे में वाहन सवार बाल बाल बचा. इसी के साथ चंद सवारियां थी, वो बैठाने की होड़ में निजी सिटी बसों में जो है वाघोडिया वडोदरा रोड पर हर घंटे दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन ऐसे वाहनों पर कार्रवाई कब करेगा. दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजदीप सिंह डालानाव के लिए दिए गए निर्देशों के आधार पर जो बताते चले कि संगठाड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक जीबी परमार ने मिली सूचना के आधार पर कांस्टेबल के साथ नादा तो गांव के पटेल पालिया में रहने वाले एक युवक के पास बड़ी मात्रा में विदेशी शराब छिपाकर रखने की जानकारी सामने आई है, जहां पर छापेमारी की गई. ऐसी सूचना पर आधार पर मारी गई छापेमारी में पुलिस को भारी मात्रा में शराब की पेटियां मिली है, जिसमें से शराब डिब्बे, बियर और 180 एसएल प्लास्टिक मिला, जिसकी कुल लागत लगभग 39,640 रुपए बताई जा रही है. जहां पर आपको बताते चले कि पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार कर लिया है और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है. तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है. जहां पर सूचना मिली थी कि एक युवक के पास भारी मात्रा में शराब रखी गई. इसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और इस बीच पुलिस को भारी मात्रा में शराब जब्त मिला, जहां पर शराब मिला, बियर की बोतलें मिली और कई सारी ऐसी संदिग्ध चीजें मिली, जहां पुलिस ने अब सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है. तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे सरगर्म में और कौन कौन शामिल है और इस काम को कब से अंजाम दिया जाता था और कहां तक जो है इनके सरगने फैले हुए हैं. तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने अब इस पर छापेमार कार्रवाई की और अब पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. और वही खबर गिर सोमनाथ से है,
जहां पर राबादरी गिरोह के खिलाफ पुलिस ने जो है गुजसिटोक के तहत अपराध का रिपोर्ट दर्ज लिया है। गिर सोमनाथ एलसीबी ने 14 असामाजिक गिरोह का घेरा जो है शरीफ चिनोई और वसीम भूरी गिरोह के नेता बेरावड़ के तुर्क समाज के अध्यक्ष जावेद मोहम्मद तजवानी में गिरोह के सदस्य हैं। इस गैंग के खिलाफ 10 साल में 196 अपराध दर्ज हो चुके हैं, जिसमें गुजसिटोक के तहत 4 से अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं। वेरावल में टोटल 14 एक्यूज्ड ऐसे हैं जिनके खिलाफ पिछले 10 साल में 3 से ज़्यादा बॉडी ऑफेंसेस थे। उन सब के खिलाफ हमने गुजसिटोक गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के अंडर कार्यवाही की है। 14 में से 13 आरोपी हमने अरेस्ट कर लिए और आगे की डीवाईएसपी वेरावल आगे की जो तपास है वो करेंगे और आगे जो भी इसमें से निकलेगा एक्स्ट्रा यदि आरोपी यदि उसमें एडिशन करना है या उसकी संपत्ति की जो जांच करनी है वो सब डीवाईएसपी वेरावल की तपास में जो निकलेगा उस हिसाब से हम स्ट्रांगली कार्यवाही करेंगे। और खबर अरवली से है, जहां पर एक 10 वर्षीय बेटी की अपहरण की शिकायत माता पिता ने दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि 10 साल की लड़की और 16 साल के लड़के इंस्टाग्राम के जरिए दोस्त बनकर बातचीत शुरू की और 31 दिसंबर को दोनों जो है घर से भाग गए। वहीं पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लड़के लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़के पर पीओएसओ के तहत कार्रवाई कर ऑब्जर्वेशन सेंटर भेज दिया गया है। लास्ट 31 दिसंबर को अरवली डिस्ट्रिक्ट में जो धनसुरा पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक 10.5 साल की जो बच्ची है उसका किडनैपिंग का एक गुनाह रजिस्टर हुआ था। इसके जो माता पिता है उसकी हमने प्राइमरी इंट्रोगेशन किया था तो ये जानने में आया कि उसकी जो मदर थी उसके पास एक स्मार्टफोन था। बच्ची जो है वो 10.5 साल की है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ती है। तो ये जो बच्ची है वो इंस्टाग्राम का यूज़ करती थी उसकी मदर के फ़ोन में और इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया के माध्यम से वो इसमें जो कानून से संघर्षरत जो दूसरा बच्चा है जो इसको किडनैपिंग करके ले गया था वो इंस्टाग्राम के माध्यम से इसके संपर्क में आया। और वहीं अरवली जिले के एक मांझे से गला कट गया है। बता दें, युवक काम के सिलसिले में बाइक से भिलोड़ा जा रहा था। इस दौरान यह हादसा हुआ। युवक को उपचार के लिए भिलोड़ा नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के बावजूद इस पर इस्तेमाल लगातार की जा रही है, जो कि वाहन चालकों के लिए खतरा बनी हुई है। नर्मदा जिला पंचायत अध्यक्ष भीम सिंह तड़वी की उपस्थिति में एपीएमसी राजपीपला में प्राकृतिक कृषि संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष भीम सिंह तड़वी ने के किसानों से देसी गौ आधारित प्राकृतिक कृषि अपनाकर समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनने की अपील की। कार्यक्रम में नांदौन विधायक डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख भी विशेष रूप से उपस्थित रही और किसानों को दर्शन दिया। गुजरात राज्य के जल संसाधन और जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया ने बाबरा 7 हनुमान नानी कुंडल मुकाम जलापूर्ति समूह योजना के प्रदर्शन की समीक्षा की। मंत्री ने बताया कि यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि दूर दराज के इलाकों में साफ पानी तेजी से पहुंचे और लोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। संवर्धन योजना में शामिल 38 गांव 2 उप क्षेत्रों एक शहर के अंतर्गत बाबर और इसी के साथ साथ चपरांडी में जल उपचार संयंत्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बाबरा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन योजना के तहत पाइपलाइन के शेष कार्य जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे।
बीजेपी की ओर से पूरे राज्य में एक खास सदस्य पंजीकरण अभियान शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत राज्य के पूर्व मंत्री और बीजेपी एमएलए राणा जगजीत सिंह पाटिल ने ऑनलाइन सदस्य पंजीकरण के माध्यम से धाराशिव तालुका ढेर में की है, जहां पर बताते चले कि पाटिल ने नए सदस्य बनने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 200 सदस्यों का पंजीकरण किया जाएगा और ये अभियान 20 जनवरी तक चलेगा। अब वहीं जिले में कम से कम 2 लाख नए सदस्यों का पंजीकरण किया जाएगा। आज राज्यभर भारतीय जनता पार्टीचं सदस्य नोंदणी अभियान आहे आणि आम्ही आता तेरमध्ये आहोत। इथे देखील अभियानाला प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय। खूप मोठ्या संख्येने जगातल्या सगळ्यात मोठ्या राजकीय पक्षांमध्ये जनता, आम जनता जी आहे ती सदस्य म्हणून आता सहभागी होते। या काळामध्ये केंद्रात राज्यात आपलं सरकार असल्यामुळे आपल्या भागाचा विकास आणि इथले जे मोठे प्रकल्प आहेत ते मार्गी लावण्यासाठी ताकद देण्याच्या अनुषंगाने हे अभियान आपण आज राबवतोय। प्रत्येक बूथमध्ये किमान सदस्य करण्याचं उद्दिष्ट आपण ठेवलंय, ते किमान आहे आणि प्रतिसाद बघता यापेक्षा खूप जास्त संख्येने सर्वसामान्य नागरिक जे आहेत ते भारतीय जनता पार्टीमध्ये आता सदस्य होत आहेत। हे बघून मनापासून आनंद वाटतो। साधारण जिल्ह्यातून सदस्य नोंदणी होईल अशा अपेक्षा आहे। आपण 2 लाखाच्या आसपासचं टार्गेट ठेवलेलं आहे, पण मला खात्री आहे की त्याच्यापेक्षा जास्त होईल। अभियान कधीपर्यंत सुरू राहणार? अभियान आता सुरूच आहे, ऑनगोईंग प्रोसेस आहे। साधारण 20 तारखेपर्यंत हे अभियान जे ते चालू राहील। और नोएडा सेक्टर 71 के श्री सायस अपार्टमेंट में चल रही RWA को आम सभा में हंगामा होगा, जहां पर लेखा जोखा और चुनाव कराने की मांग को लेकर वार्षिक आम सभा रखी गई थी। सभा में वार्षिक आम सभा में वर्तमान अध्यक्ष सुशील यादव पर लेखा जोखा नहीं देने का आरोप लगा, साथ ही बैठक छोड़कर वर्तमान अध्यक्ष पर भगाने का भी आरोप लगा है। बता दें कि लोगों का आरोप है कि पिछले 4 साल में सोसाइटी के काम में लापरवाही बरती गई है और वहीं निवासियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही वर्तमान में चल रही RWA को अवैध बताया और इसी कड़ी में कार्रवाई की मांग की है। आज जो है वार्षिक आम सभा थी, क्योंकि इसका कार्यकाल जो अभी RW चल रही है तथाकथित वास्तव में तो अवैध थी, क्योंकि उसको जानकारी थी रजिस्ट्रार ऑफिस में, लेकिन खुद इन्होंने 29 तारीख को मैसेज भेज के बुलवाई थी, रजिस्टर भेज के लोग घर पे। आज आम सभा थी चुनाव के संबंध में और अपना वार्षिक जो लेखा जोखा उसको देने के संबंध में। यहाँ पे बैठक स्टार्ट हुई, लगभग 60-70 लोग थे बैठक में, सोसाइटी के नागरिक थे यहाँ पे। RW तक जो हमारे सोसाइटी हैं उन्होंने खड़े होकर बोला कि मैं चुनाव कराने में समर्थ हूँ, इसका लेटर में रजिस्ट्रार ऑफिस में दे चुका हूँ। हंगामा हमारे जो RW का अध्यक्ष है, जो वर्तमान RW चल रही है वो अवैध है और जब उनसे सारा लेखा जोखा मांगेगा तब उन्होंने हंगामा दिया और रजिस्टर लेके भाग गया और कह दी मैं ना कोई हिसाब दूंगा और ना मैं चुनाव डिक्लेयर करूंगा। आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, वहाँ से चुनाव लेकर। कौन अध्यक्ष है यहाँ पर? और यहाँ सुशील यादव अध्यक्ष है और 5 साल से कोई चुनाव नहीं हुआ है। एक कमरे में गुप्त तरीका से वो अपना लेटर बना के। जिला प्रशासन ने अवैध रूप से चलाए जा रहे होटल और बैंक्वेट हॉल पर सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर ऐसे प्रतिष्ठानों को सील करने के साथ मालिक और प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए। जिले में बिना पंजीकरण अवैध रूप से संचालित होटल, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल को सील किए जाने का एक फैसला लिया है। शिकायत मिली है कि कुछ लोगों ने आवेदन करने के बाद बिना पंजीकरण कराए संचालन प्रारंभ कर दिया है। वहीं सभी प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर लिया गया है। संबंधित अधिकारी से सभी होटलों का निरीक्षण कर सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और वहीं गौतम बुद्ध नगर में हादसों की कमी आई है। साल 2023 1176 सड़क हादसे हुए, जिसमें से 470 लोगों की मौत हो गई। वहीं साल 2024 में 1110 सड़क हादसों में 423 लोगों की मौत हो गई। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने पूरे साल में 28 लाख चालान किए हैं। ट्रैफिक पुलिस को लोक अदालत से चालान के रूप 1,35 लाख रुपए मिले। ITMS कैमरे और ऑनलाइन चालान किए गए, जिसमें से इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने कोहरे में गाड़ी की फॉग लाइट और कम स्पीड में वाहन चलाने की अपील चालकों से की है। ट्रैफिक पुलिस ने लगातार डेली बेसिस पर एडवाइजरी जारी की है। कल भी हमने एडवाइजरी जारी की थी। फॉग लाइट
आपकी गाड़ी में होनी चाहिए। डिपर का यूज करें, अपनी गति सीमा को कम करें। इस प्रकार से तमाम जितने भी सुरक्षा के माध्यम हो सकते हैं सभी का आप उपयोग करें। गति सीमा को पहले ही कम किया जा चुका है। नागरिकों से यही अपील है कि पुलिस जिस प्रकार से एक्सीडेंट कम करने में काम कर रही है, इसी प्रकार से नागरिकों का भी इसमें साथ देना बहुत अधिक आवश्यक है, ताकि आपकी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।